हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू की कॉन्सेप्ट वीडियोस फ्रॉम इन्वेस्ट क्लास। इस वीडियो में हम बात करेंगे यार की पॉइंट्स इन गॉस थ्योरम। ठीक है, तो पहले हम गॉस थ्योरम के पूरे इक्वेशन की बात करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली डज ईच वेरिएबल मीन, ओके, एंड देन विल यूज दोज कॉन्सेप्ट्स टू फिगर आउट अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन JEE 2020 Jan session. Okay, so just ignore the question for the time being. Let's talk about this equation. E dot ds is equal to q by epsilon naught. Okay, and we're talking about some kind of closed integral. तो यहाँ पे E क्या है, यहाँ पे E क्या है, ds क्या है, q क्या है यहाँ पे. सपोज मैंने गॉसियन यहाँ पे गॉसियन क्लोज सरफेस में बना रखा है, q1 q2 q3 उसके अंदर है, q4 उसके बाहर. तो यार सबसे पहले तो गॉस थ्योरम में जब मैं q की बात करता हूँ ना, ये q तुम्हारा क्या होता है, q इनसाइड होता है. सो दिस इज गोइंग टू बी q in. So whenever you are dealing with this this kind of problem, okay, and this equation, so this q in always going to like by definition is going to take all charges inside the Gaussian surface and is going to exclude any charge outside the Gaussian surface. Okay, and again like we are assuming कि यार यहाँ पे बस air है या फिर vacuum है, that's why I'm just using epsilon naught. Otherwise यहाँ पे कोई मीडियम होता तो फिर उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आएगा, वो आपको पहले से पता है. ठीक है, एंड टू द लेफ्ट वी हैव ई डॉट डी एस. तो ई यहाँ पे क्या है, डी एस क्या है, तो वो भी सबको पता होना चाहिए, बेसिक है ये फंडा कि ई है तुम्हारा किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ई एट एनी पॉइंट, सपोज ई इज लाइक दिस, एट दिस पॉइंट लेट्स से E1 एंड आई डोंट नो दिस पॉइंट, सपोज इट्स E2. ओके, सो ई इज nothing but the net electric field at that point. Okay, so this is what net electric field. Sorry for my handwriting. Okay, तो अब नेट का मतलब क्या है, नेट का मतलब वो जो फील्ड है ना यार, वो Q1 से भी आ रहा है, Q2 से भी आ रहा है, Q3 से भी आ रहा है, एज वेल एज Q4 से भी आ रहा है. किसी भी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यार, वो उसके आसपास जितने भी चार्जेस होंगे सबकी वजह से वो मतलब वहाँ पे उसका इफेक्ट आएगा. सो आई एम टॉकिंग अबाउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड coming because all charges. Okay, so I'll just write it here, from all charges in and out, इन वाले भी और आउट वाले भी. और ds तो पता है, ds तो बेसिकली अपना क्या, वहाँ पे एक छोटू सा अपन ने क्या ले रखा है, एरिया एलिमेंट ले रखा है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर. ओके, सो वी हैव दिस बेसिक आइडिया कि E क्या है, ds क्या है एंड Q क्या है. यहाँ पे Q इज बेसिकली Q इनसाइड. ओके, सो नॉट ऑल द चार्जेस, Q इनसाइड. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम नाउ. In finding the electric field using Gauss law, the formula E mod is equal to Q enclosed, that is Q in, divided by epsilon naught A mod is applicable. Okay, so they are giving this statement कि भाई ये applicable है. चलो आगे बात करते हैं. In the formula, epsilon naught is the permittivity of free space, and A is the area of the Gaussian surface. Okay, and Q enclosed is the charge enclosed by the Gaussian surface. Blah blah blah. This equation can be used in which of the following situation. Okay, तो ये बोला है कि भाई हमें ये यूज करना है. इसने तो इंटीग्रल की बात ही नहीं करी, इसने सीधे सीधे ये बोल दिया कि भाई मेरे पास E mod is equal to, I'll just write it here down, like once again, E mod is equal to Q enclosed divided by epsilon naught A mod. ये बोल रहा है कि इंटीग्रल भाई मुझे नहीं पता है, मुझे सीधे सीधे ये इक्वेशन यूज करना है, बताओ किस किस सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं. तो पहले इस इक्वेशन को थोड़ा देखा जाए क्या है यार. इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो पहले हम इसको पहले वाले के मतलब इक्विवेलेंट लाने का ट्राई करते हैं. तो आई कैन राइट दिस एज E mod A mod, ओके, इज इक्वल टू Q enclosed डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास एक पहला फंडामेंटल इक्वेशन ये और दूसरा ये सम सॉर्ट ऑफ डिराइव्ड इक्वेशन ये. तो इसमें यही फर्क है कि यार यहाँ पे इंटीग्रल वगैरह है, डॉट प्रोडक्ट वगैरह है, और यहाँ पे बस मॉडुलस की बात हो रही है. ठीक है, तो पहले इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूँ, यहाँ पे फिर से लिखता हूँ. तो ये भाई E डॉट डी एस इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, इंटीग्रल ऑफ E mod डॉट नॉट डॉट जस्ट मल्टीप्लाई बाई डी एस मॉड इंटू कॉस थीटा. ओके, अब ये क्या है, किसी पॉइंट, सपोज मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया और इस पे मेरा जो E है, E कुछ ऐसे, दिस इज माई E एंड दिस इज माई डी एस, दिस इज माई E वेक्टर, दिस इज डी एस वेक्टर, और ये मेरा है तुम्हारा थीटा. ठीक है, अब इससे मेरे को ये वाला फॉर्म लेके आना है. तो यार जिसको थोड़ा भी इंटीग्रेशन आता होगा वो ये सीधे सीधे बोलेगा कि भाई यहाँ पे तो कॉस थीटा भी नहीं है. ठीक है, और इंटीग्रल से बाहर तुम इस E को तभी लेके जा सकते हो जब ये तुम्हारा E mod
कांस्टेंट है, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से मेरे को यहाँ पे जाना है, सो आई डिमांड कि मेरा ई मॉड कांस्टेंट हो और मेरा कॉस थीटा वाला कोई टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉस वाला कोई टर्म नहीं होना चाहिए, और नहीं है इसका मतलब क्या है, वो 1 है, हर जगह पे 1 है, कॉस थीटा इज 1 एट एवरी पॉइंट, ओके। सो इट डिमांड्स कि ई मॉड मेरा क्या है, कांस्टेंट है, एंड कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा 1 है एंड सेम एट एवरी पॉइंट, तभी वहाँ पे कोई कॉस वाला कोई वेरिएबल, थीटा कोई वेरिएबल यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड देन अगर मैंने कॉस थीटा को 1 ले लिया और ई मॉड को बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज गोइंग टू बी माई ए मॉड, द टोटल एरिया, ओके। सो दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। तो मेरा ई मॉड कांस्टेंट होना चाहिए, कॉस थीटा 1 होना चाहिए। अब सीन क्या है कि कॉस थीटा 1 होने का मतलब क्या है, कॉस थीटा 1 होने का मतलब क्या है, थीटा तुम्हारा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब कि अगर ये सरफेस था, सपोज कोई पॉइंट था यहाँ पे, ये सरफेस था, तो ये तुम्हारा क्या था, डी एस वेक्टर, और ऐसे ही तुम्हारा क्या है यहाँ पे ई वेक्टर है। अगर ई वेक्टर और डी एस वेक्टर यार पैरेलल है इन द सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स कि ई वेक्टर तुम्हारा सरफेस का क्या हो जाएगा, वो सरफेस के वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब जब ई सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ई तुम्हारा ई डॉट डी आर 0 हो जाएगा। ई डॉट डी आर क्या है, डी आर इज एनी डिफरेंशियल लेंथ दैट यू आर गोइंग टू ट्रेवल along the surface, okay। So just keep in mind dr is any distance traveled along the surface. So in that case E dot dr is equal to 0, and we have that formula dv is equal to minus of E dot dr. So if E dot dr is 0, dv is equal to 0. That means there won't be any change in potential if you're going to go from point A to point B, and for which I'm talking about this differential dr thing. So going from point A to point B is going to result in dv is equal to 0. That means change in potential is equal to 0. That means the surface is going to be equipotential. अगर हर point of potential same है, change in potential 0 है, that means surface is equipotential. Okay, so these kind of information do we have, and it's not like मैंने question पहले से नहीं देखा होगा, question मुझे पता है, but I'm just trying to make all the points as quickly as possible so that you don't have any problem doing it yourself. Okay, so we have the information कि मेरा E mod constant है, cos थीटा 1 है, ये मेरे रिडक्शन है, ये एक रिडक्शन है, और इसका मतलब क्या है, इसका एक सेकेंड एक्सप्लेनेशन में बोल सकता हूँ कि कॉस थीटा 1 होने का मतलब क्या है, सरफेस तुम्हारा इक्विपोटेंशियल है, और वो तुम्हारे पास बस एक ही वो फोर्थ ऑप्शन है, ओनली व्हेन द गॉसियन सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड ई मॉड इज कांस्टेंट ऑन द सरफेस। ई मॉड तुम्हारा कांस्टेंट होना चाहिए, गॉसियन तुम्हारा, और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए। किसी भी सरफेस पे काम नहीं चलेगा, बिकॉज आई कैन हैव समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे ई एक ई मॉड यहाँ पे कांस्टेंट तो है, यहाँ पे भी वही ई मॉड है, यहाँ पे भी वही ई मॉड है, बट द एंगल इज चेंजिंग एट एनी गिवन पॉइंट, ठीक है। तो एंगल अगर चेंज होता रहेगा तो कॉस थीटा से हम छुटकारा नहीं पा सकते, वो हमेशा इक्वेशन में रहेगा, एंड दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनल इक्वेशन विच इज नॉट द केस। दैट मीन्स कॉस थीटा को होना ही नहीं है वहाँ पे, कॉस थीटा को नहीं होना है, कॉस थीटा को वहाँ पे सीधे सीधे 1 हो जाना है। 1 होने का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 एंड देन रेस्ट इज वट एवर आई जस्ट टोल्ड यू, ओके। सो दिस इज हाउ यू अप्रोच दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड आई बिलीव कि अगर इतना, अगर गॉस थ्योरम इतना डीप अगर तुमने समझ लिया कि क्या एक्जैक्टली हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द केस में सारे तुम्हारे प्रॉब्लम्स तुमसे हो जाएंगे। कीप इन माइंड कि यहाँ पे ई मॉड को बाहर तभी निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से जब तुम्हारा वो एक यूनिफॉर्म फील्ड हो। यूनिफॉर्म इन द सेंस कि नॉट की मतलब मेरा हर पॉइंट पे ई का डायरेक्शन सेम हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ई जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू वहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। समथिंग लाइक अगर मैं चार्ज की बात करूँ, तो चार्ज का जो यूनिफॉर्मिटी बोलूँगा वो क्या होता है, एक स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे क्यों है, तो हर पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे क्या होगा, वो ई की वैल्यू तुम्हारी मॉडुलस वैल्यू सेम होगी, बट डायरेक्शन ऑब्वियसली हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। एंड देन अगेन दैट डिमांड सम काइंड ऑफ सिमेट्री। ये जब सिमेट्री होगा तभी ये ई डॉट डी जब तुम कुछ करोगे तो ऐसा कुछ आएगा कि मैं ई मॉड को कांस्टेंट लेके मैं बाहर कर सकता हूँ, ओके। सो वहाँ पे सिमेट्री होनी बहुत ज़रूरी है, कहीं पे भी तुम कहीं पे ये ई मॉड को तुम बाहर निकाल के नहीं ले आ सकते, फिर वहाँ से ई की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, आई बिलीव कि समझ में आया होगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।